और फटाफट आप उसका आंसर लेकर आ सको। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक बन सकता है, आपको अपने अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल वे टू सक्सेस पर। देखिए फ्रेंड्स, आज जितने भी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 80% कैंडिडेट का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, मैथ सब्जेक्ट एक ऐसा लौता सब्जेक्ट है जो कि आपका किसी भी एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करने से रोकता है। और फ्रेंड्स, मुझे हमेशा से बहुत सारे लोगों की कमेंट आती रहती है कि हम मैथ्स में कैसे एक्सपर्ट बने, मैथ्स की कैसे प्रिपरेशन करें, मैथ्स हमारा वीक है। तो फ्रेंड्स, आज फाइनली मैं आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल वीडियो लेकर आ ही चुका हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मैथ्स की प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी कि आप कैसे काफी कम समय में मैथ्स के एक्सपर्ट बन सकते हो और किसी भी एग्जाम में मैथ्स में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ स्टेप बाय स्टेप कुछ स्ट्रेटजी के पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिनको आपको फॉलो करते हुए अपनी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करनी है। और फ्रेंड्स, आपकी ये स्ट्रेटजी पूरे 30 डेज तक चलने वाली है, यानी कि आपको 1 महीने तक मैथ्स की ऐसे ही प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आप जबरदस्त रिजल्ट देखोगे और अपने अंदर एक अनबिलीवेबल इंप्रूवमेंट देखोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। तो फ्रेंड्स, पॉइंट फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन टाइम पीरियड, यानी कि आपको डेली मैथ्स को कितना टाइम देना है। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको डेली 3.5 घंटा डेडिकेटेड मैथ्स को देने ही पड़ेंगे। अब ये 3.5 घंटा आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना है, वो मैं आपको आगे बताता चलूंगा। 1 महीने तक आपको 3.5 घंटा मैथ्स को देने हैं। स्ट्रेटजी का पॉइंट नंबर सेकंड है स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स, काफी सारे लोग मैथ्स के लिए अच्छा स्टडी मटेरियल या फिर बुक्स को सिलेक्शन करने में ही गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मैथ्स की इफेक्टिवली प्रिपरेशन नहीं कर पाते। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप का स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसका नाम है डॉक्टर RS अग्रवाल एस चंद का बुक। बहुत ही कॉमन बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है। इससे बेस्ट बुक और मार्केट के अंदर कोई हो ही नहीं सकती मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए। फ्रेंड्स, इस बुक की अपनी कुछ स्पेसिफिकेशन है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर एक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस इस बुक के अंदर होते हैं। जैसे कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो आपको परसेंटेज से लगभग 200 से 300 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हो। दूसरी चीज, हर एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से दिया हुआ है। यानी कि अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद सॉल्यूशन देख के भी उसे समझ सकते हो। आपको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्यूशन देख के ही समझ जाओगे कि हाँ, इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाया, क्या लॉजिक लगाया और ये कैसे सोल्व हुआ है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप सेल्फ स्टडी से भी इस बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि मैंने ये बुक पढ़ी हुई है फिर भी मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इस बुक से प्रिपरेशन नहीं किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका बेसिक लेवल बिल्कुल क्लियर है, आप एडवांस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि SSC CGL CPO या फिर UPSC लेवल की, और आपको मैथ्स और भी ज्यादा इंप्रूव करना है, तो आपको एक बुक परचेज करनी चाहिए। या तो किरण पब्लिकेशन का हो कोई जो SSC के लिए होती है स्पेशल, या फिर घटनाचक्र या फिर राकेश यादव का आप बुक परचेज कर सकते हैं इस बुक के अलावा। तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। स्पेशली RS अग्रवाल का बुक तो हर एक स्टूडेंट के पास होना ही चाहिए अगर आप मैथ्स को इंप्रूव करना चाहते हो। दूसरी बुक है फ्रेंड्स, आपके पास एक प्रैक्टिस वर्कबुक होना चाहिए स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें आपके मिनिमम 25, 30 या फिर 50 एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होने चाहिए। ये आपके पास जरूर होना चाहिए। या फिर आप किसी भी एग्जाम का जैसे कि SSC CGL CPO या फिर CHSL के प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हो, जिसमें से आपको प्रॉपर मैथ्स के सभी क्वेश्चन अलग निकाल लेनी है। तो आपके पास एक प्रैक्टिस वर्कबुक होनी चाहिए। अब इससे प्रिपरेशन कैसे करनी है, बुक से प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, बुक की बात चल रही है तो एक चीज आपको याद दिला दूं, कभी भी हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, हर एक एग्जाम की रिवीजन के लिए सेम बुक से प्रिपरेशन मत करिए, सेम बुक्स के क्वेश्चन सोल्व मत करिए। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि वो पहले SSC MTS एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एक बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसने
मैथमेटिक्स की किसी बुक से रिवीजन कर लिया, फिर उसका आया आरआरबी ग्रुप डी का, तो उसने सेम बुक्स को फिर से रिवाइज कर दिया, एनटीपीसी या फिर सीएचएसएल के लिए भी सेम बुक से प्रिपरेशन कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपनी बुक्स को स्विच करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी छोटी बुक हो, लेकिन बुक्स को हमेशा बदलते रहिए, क्योंकि वहां पर आपको नए नए क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है, नए नए लॉजिक्स आपको सीखने को मिलेंगे जब आप डिफरेंट बुक से पढ़ोगे। अगर आप हर एग्जाम के लिए सेम बुक से प्रिपरेशन करते चले जाओगे तो वो तो एक तरीके से रटना हो गया, वहां पर आपने कुछ नया तो सीखा ही नहीं, आपको ये तो पता चला ही नहीं कि किस किस नए टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। केवल आपने 2-4 टाइप के क्वेश्चंस बार बार रटे जा रहे हो जो कि एक बुक में दिए हुए हैं। तो अपनी बुक्स हमेशा स्विच करते रहिए। मान लीजिए कि आपने डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक एक बार अच्छे से कवर कर ली, तो फिर आप कोई दूसरी बुक परचेज कर लीजिए जो कि सस्ती हो लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो। तो फ्रेंड्स, ये है फंडा स्टडी मटेरियल का। बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट थर्ड के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ ओल्ड टॉपिक क्वेश्चंस टाइप वाइज। यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर आपके काफी सारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि परसेंटेज होता है, एवरेज होता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, और भी काफी सारे टॉपिक्स होते हैं। अब आप एक नोटबुक या फिर एक सेपरेट पेपर ले लीजिए, प्रॉपर टॉपिक लिख लीजिए। अब उन टॉपिक के अंदर यानी कि उन टॉपिक्स को आप सेपरेट कर लीजिए क्वेश्चन टाइप वाइज। एक टॉपिक के अंदर काफी सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कि आपका परसेंटेज है, प्रतिशत है, उसके अंदर आपके 6 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको वो सभी टाइप के क्वेश्चन लिख लेने हैं कि परसेंटेज के अंदर 6 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के सेपरेट कर लेने हैं किसी नोटबुक के ऊपर, ऐसे ही आपको एवरेज के कर लेने हैं। यानी कि सभी टॉपिक को आप सेपरेट कर लीजिए क्वेश्चंस के टाइप के अकॉर्डिंग, और आपके पास वो रिटिन में होना चाहिए, नोटबुक या फिर एक पेपर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अब आपको प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है। इसी पॉइंट में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको मैथ्स की प्रिपरेशन करनी कैसे है। अब आपके पास हर एक टॉपिक का सेपरेशन है क्वेश्चंस के टाइप वाइज। फ्रेंड्स, जब भी आप प्रिपरेशन करने बैठो, मान लीजिए कि आप प्रतिशत ही पढ़ना चाहते हो, तो प्रॉपर वो नोटबुक रख लीजिए जिसमें आपने सेपरेटली किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप परसेंटेज का प्रॉपर एक टाइप उठा लीजिए कि परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस, उसी जो टाइप है उससे रिलेटेड 8 से 10 क्वेश्चन सोल्व करिए, ताकि आपके उस टाइप से का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में देखो तो फटाफट आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, इस टाइप का मुझे पता है, इसे मैं सोल्व कर सकता हूं। जब उस टाइप के प्रॉपर सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप दूसरे टाइप के क्वेश्चन उठाइए, फिर उस टाइप के क्वेश्चंस बुक्स में ढूंढिए और उनको सोल्व करिए, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आपको ऐसे ही प्रॉपर टॉपिक वाइज और क्वेश्चंस के टाइप वाइज सोल्व करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो एडवांस लेवल की बुक है, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था, राकेश यादव जी की बुक है, किरण पब्लिकेशन की बुक है, घटना चक्र की बुक है, उसमें मैथ्स कैसे दिया हुआ है, जैसे कि आपका परसेंटेज है तो वहां पर आपका डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे काफी सारे टाइप के क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको घर पे नोटबुक के ऊपर निकाल लेना है, अगर आप बड़े लेवल की बुक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये आपको करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। टाइप वाइज प्रिपरेशन करते हुए चलिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, तब आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। बात करते हैं स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर 4 के बारे में, जो कि है मेंटेन क्वेश्चन एवरेज टाइम ड्यूरेशन। इसका मतलब है कि आप मैथ्स के किसी भी क्वेश्चन को कितने टाइम में सोल्व कर पा रही हो, क्योंकि फ्रेंड्स मैथ्स आना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि आप मैथ्स का हर एक क्वेश्चन कम से कम टाइम में सोल्व कर सको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास प्रॉपर टाइम होता है जिसके अंदर रहते आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके दिखाना होता है। तो जरूरी है कि आप अपने क्वेश्चन का एवरेज टाइम ड्यूरेशन मेंटेन कर सको। अब इसके अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक आपकी फास्ट कैलकुलेशन, कि आपकी कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन का टाइम ड्यूरेशन कम हो सकता है। दूसरी चीज है फास्ट लॉजिक या फिर फास्ट एक्शन, यानी कि किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को देखते ही आप फास्ट एक्शन ले सको, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगेगा।
तो फ्रेंड्स डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे, आपको अपने घर पर नोटबुक के ऊपर ऐसे ही कुछ चार्ट्स बनाने हैं, जिसमें से आपका एक रहेगा टेबल का। आपको 1 से लेकर 20 तक टेबल प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। काफी कैंडिडेट होते हैं जिनको नहीं आती। सेकंड है, आपको एक चार्ट बनाना है। मैंने ऐसा लिखा हुआ है, आपको भी रैंडमली ऐसे लिख लेना है। साथ ही आपको मल्टीप्लाई भी लिख लेना है, कुछ भी आपको रैंडमली मल्टीप्लाई लिखना है। साथ ही आपको स्क्वायर रूट्स भी लिख लेना है, जैसे कि 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर। आपको हर एक डिजिट का स्क्वायर पहले से ही पता हो। साथ ही आपको माइनस करना भी बहुत ही फास्ट तरीके से आना चाहिए। साथ ही आपको डिवाइड करना भी बहुत ही फास्ट तरीके से आना चाहिए। फ्रेंड्स अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको डेली 3.5 घंटा पढ़ना है। अब उनमें से 30 मिनट्स जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठो, 30 मिनट्स आपको अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है। डेली आपको ऐसे ही चार्ट बना लेने हैं, कुछ प्लस के, कुछ माइनस के, कुछ डिवाइड के, कुछ स्क्वायर्स के। अब उनके ऊपर कोशिश करिए, इनको आपको सोल्व करने की कोशिश करनी है 30 मिनट के अंदर। कैसे? अब आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना, आपको अपनी माइंड का इस्तेमाल करना है। फास्ट कैलकुलेशन करने का एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है वो यहीं से आएगा। अपने माइंड से देखिए कि इसका ऐड, इन दोनों डिजिट को ऐड करके क्या आएगा, फटाफट लिखते चले जाइए। ब्रेन का इस्तेमाल करिए, तभी आपका माइंड एक्टिव होगा। साथ ही माइनस वाले को भी देखिए, फटाफट अपने माइंड से माइनस करिए और उसको लिखिए फटाफट। मल्टीप्लाई वाले को भी लिखिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स होते हैं, जैसे कि 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर, उनको भी अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स के अंदर काम आएगा। आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में कि आप पेन से स्क्वायर रूट कर सके या फिर पेन से डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई कर सके। तो आपको पहले से ही अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डेली 30 दिन तक आधा घंटा प्रैक्टिस कर दीजिए। आपकी जो कैलकुलेशन करने की अक्षमता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डेली ऐसे चार्ट बनाइए, रैंडमली कोई भी चार्ट बनाइए और इनको सोल्व करते रहिए 30 मिनट तक। दूसरा पॉइंट था हमारा फास्ट लॉजिक, यानी कि फास्ट एक्शन। क्वेश्चन को देखते ही तुरंत आप एक्शन कैसे ले सकते हो। फ्रेंड जब भी आप इन 1 महीने के अंदर इस स्ट्रेटजी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको तुरंत पेन का इस्तेमाल करना स्टार्ट नहीं कर देना है। क्वेश्चन को पढ़िए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक बन सकता है। क्वेश्चन की इमेज अपने माइंड में बनाने की कोशिश करिए, क्वेश्चन को अपने माइंड में ही सोल्व करने की कोशिश करिए। इसी से आपकी जो फास्ट एक्शन, फास्ट लॉजिक वाली पावर है वो बढ़ेगी। आपको माइंड में ही पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगेगा, ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चल सके कि हाँ ये लॉजिक लगेगा, और फटाफट आप उसका आंसर लेकर आ सको। तो आपको पेन का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। इन 30 डेज में क्वेश्चन को पढ़िए, माइंड से ही उसे सोल्व करने की कोशिश करिए। अपने दिमाग में क्वेश्चन की इमेज बनाइए कि कैसे ये सोल्व हो सकता है, तभी आपकी जो फास्ट एक्शन वाली प्रॉब्लम है ये सोल्व होगी। अब बारी आती है स्ट्रेटजी के पॉइंट नंबर 5 की, जो कि है मेक नोट्स। फ्रेंड जब भी आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आपको हमेशा नोट्स बनाते हुए चलना है। अब नोट्स कैसे बनाएं? देखिए, जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आपको साथ ही नोटबुक में नोट करते हुए चलना है कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप का लॉजिक लग रहा है, कौन से फॉर्मूला लगाने से क्वेश्चन डायरेक्टली सोल्व हो रहा है। तो आपको प्रॉपर नोट करते हुए चलना है। जिस भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, उसी टॉपिक के जिस भी टाइप का क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड उसका फॉर्मूला हो या फिर लॉजिक हो, वो लिखते हुए चलना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ये लॉजिक लगता है, ये फॉर्मूला लगता है। चाहे आपको प्रॉपर डिटेल से लिखना पड़े कि इसे ऐसे ऐसे सोल्व करते हैं। हमेशा नोट्स बनाते हुए चले, क्योंकि जब भी आपका कोई भी एग्जाम होगा, आपको प्रॉपर बुक के क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ना पड़े। आप फटाफट अपने नोट्स को देखो, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, कौन सा लॉजिक लगा के सोल्व कर सकते हैं। सबसे बेनिफिट रहेगा हमेशा नोट्स बनाते चलो, अपने लॉजिक्स लिखते चलो। फाइनली आता है स्ट्रेटजी का लास्ट और पॉइंट नंबर 6, जो कि है हाउ टू मैनेज प्रिपरेशन टाइम पीरियड। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेली 3.5 घंटा डेडिकेशन के साथ आपको मैथमेटिक्स को देने हैं। अब इन 3.5 घंटे में प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे अपना टाइम मैनेज करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप जब प्रिपरेशन करने बैठो, आपको पहली 30 मिनट्स, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, अपनी कैलकुलेशन के ऊपर काम करना है। आपको तरीका बताया था कि कैसे आपको 1 महीने तक कैलकुलेशन के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। तो डेली 30 मिनट कैलकुलेशन के ऊपर काम करिए।
अब आपके पास बचते हैं 3 आवर। इनमें से आपको 2 आवर डेली मैथ्स को टॉपिक वाइज और क्वेश्चंस के टाइप वाइज प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपने टॉपिक सेपरेट किए हुए हैं, क्वेश्चंस के टाइप वाइज प्रॉपर टॉपिक को उठाइए, प्रॉपर क्वेश्चंस का टाइप उठाइए, उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो दूसरे क्वेश्चन के टाइप के ऊपर बढ़ जाइए। जब आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए तो दूसरे टॉपिक के ऊपर बढ़ जाइए। डेली 2 घंटा आपको करना है, 1 महीने तक। ऐसे करते हुए आपके मैथ्स के सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे और सभी टाइप के क्वेश्चंस आप अच्छे से कवर कर लोगे। डेली 2 आवर प्रिपरेशन करनी है। अब आपके पास बचता है लास्ट 1 आवर। इसमें फ्रेंड्स आपको डेली, जो मैंने आपको बोला था, एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है। उसमें चाहे आपके 30 क्वेश्चन हो या फिर आपके 50 क्वेश्चन हो या फिर आपके 60 क्वेश्चन हो, प्रॉपर टाइमर लगा के रख लीजिए अपनी वॉच या फिर मोबाइल फोन में और क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करिए कि मुझे 20 क्वेश्चंस यहां पर 30 मिनट में सोल्व करने हैं। सभी क्वेश्चंस आपके मिक्स होने चाहिए। तो आपको डेली लास्ट का 1 घंटा एक प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है, फिर उसको चेक करना है और फिर आपको देखना है कि मैंने इसमें क्या मिस्टेक करी, उसको आपको इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। साथ ही नोटबुक में आपको नोट कर लेना है कि किस टाइप का क्वेश्चन था वो, क्या उसमें लॉजिक लग रहा था और क्या मुझसे सोल्व नहीं हो पाया। उसको प्रॉपर एक नोटबुक में लिख लीजिए और उसको सोल्व करने की कोशिश करिए, उस चीज को इंप्रूव करने की कोशिश करिए। तो फ्रेंड्स, आपको डेली 30 डेज तक ये प्रिपरेशन टाइम पीरियड और ये स्ट्रेटजी से मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है। डेफिनेटली 30 दिन के बाद जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको अपने अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। आप रियली में मैथ्स के एक्सपर्ट बन जाओगे। फ्रेंड्स, मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग में सिलेक्शन से बहुत टाइम पहले जब 12th की, तो मैथ्स इतना अच्छा नहीं था और आपको पता है काफी सारे एग्जाम भी क्रैक किए हुए हैं, सिलेक्शन भी लिया है। इसी स्ट्रेटजी से मैं पढ़ा हूं, इसी स्ट्रेटजी से मैंने अपना मैथ्स इंप्रूव किया है। तो आप भी कर सकते हैं। जरूरत है कि डेली इस रूटीन को आप फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप मैथ्स के एक्सपर्ट बन सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस आपको करना पड़ेगा अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए हर एक वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।